जी अब जैसे ये भी आ गया, जी अगर आप इसको यहाँ से काट के और यहाँ से काट के जी और अभी इसको आप अगर कप में लगा दें तो यहाँ से 5 टिलर निकलेंगे साथ ही साथ। हाँ, कोई इसको फिर खेत में लगाओ, टिलिंग की जरूरत है। अब जैसे ये है, इसका एक तरीका बताता हूँ। जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। आज है दशहरा का दिन। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में धन धान्य सुख संपत्ति लेके आए और सभी किसान भाई सुखी रहें, सुखी रहें मेरा हिंदुस्तान। सर नमस्ते, आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार की धरती से आप यहाँ पे आए बिजनौर में, और मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं उनके काम आ सकता हूँ। तो ये बड़ा एक अपने आप में सौभाग्य की बात है आपका वहाँ से यहाँ आना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम गन्ने पे बात कर रहे थे। जी सर। तो देखिए, किसी भी फसल को अगर आप समझ के नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं आएगा। हम जो वैरायटी बो रहे हैं गन्ने की, अच्छा उत्पादन ना आने के कारण बता देता हूँ मैं आपको। उत्पादन ना आने का सबसे बड़ा कारण है कि केवल अर्ली वैरायटी बोना और अर्ली वैरायटी को भी समय में ना काटना। आपने अर्ली कब, आपने गन्ना कब बोया? फरवरी मार्च। कटेगा कब? दिसंबर जनवरी फरवरी। ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर में अगर ये गन्ना नहीं करता है 0238 या कोई भी अर्ली वैरायटी, तो 11.5 महीने के बाद ये लगभग 30% वेट रिड्यूस कर देगा। ओ, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई आज तक, कि शोध है मेरा और मेरी टीम का, रत्नेश शर्मा जी का, गणेश का, मेरा। हम लोग पागलों की तरह इसके निचोड़ में लगे हुए थे। अगर ये 9 महीने में कटता है तो भी आपको वजन नहीं मिलेगा। करके देख लो यार, प्रैक्टिकल कर लो। एक मेढ़ा छोड़ देना खेत में, 5 मेढ़े छोड़ो, 5 महीने में काटो, 8वें महीने से काटना चालू करो, 8वें में काटो, 9वें में काटो, 10वें में, ऑटोमेटिक हाथ कंगे को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो अगर आपने 10वें महीने में 10 से 11 महीने के अंदर वो फसल नहीं काटी अर्ली, तो उत्पादन 30 से 40%, मोर देन 20% तो गिरेगा, गारंटेड। आप करके देख लो। अब आप हिसाब जोड़ लो, कब कब बोते हो, कब काटते हो। किसान कभी हिसाब लगाता ही नहीं, गन्ना बो दिया, जब पर्ची आएगी डालेंगे। दूसरी बात, दूरी का नियम। एक गन्ने को लगभग 1 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। अच्छा। 2 किलो से 3 किलो का होने के लिए 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होता है। तो हमें लगभग 40,000 गन्ने चाहिए, क्योंकि हमारे पास में बरहा भी होगा, ट्रैक्टर घूमने की जगह भी लगेगी, तो सारे के सारे में तो गन्ना नहीं लगा सकते। तो हमें 40,000 गन्ने चाहिए। एक गन्ना अगर मेरा 2 किलो का भी एवरेज हो रहा है तो 800 कुंटल आ गया महाराज। कहाँ दिमाग लगाया आपने? लेकिन हम गन्ने में गन्ना घुसाए हुए हैं। दूसरा उत्पादन ना आने का कारण है ग्राफ सही ना होना। अब किसी ने 4.5 बताया। आपको पता है गन्ने की 1 महीने में कितनी पोरी निकलनी चाहिए? 3। 2 से 3 के बीच में। जी। लेकिन यहाँ 2 महीने में 1 निकल रही लोगों की। कारण, पौधे की जो जड़ें हैं वो 20 से 30% भोजन जड़ से लेती हैं, बाकी 70% प्रकाश से और पत्तों से लेता है पौधा। तो गन्ने को प्रकाश की और स्प्रे की ज़्यादा ज़रूरत है। आप ग्रेनुअल पर पीले पड़े हो, उसकी जड़ों को फैलाव की बहुत ज़रूरत है, जो आप लोग नहीं करते, बार बार जड़ काट रहे हो। तो करना क्या है? आपने कभी गन्ने का पत्ता तोड़ के नापा? ना। 6 फीट का होता है अच्छे गन्ने का, 4 इंच, लगभग 3 से 4 इंच चौड़ा। जी। क्या आप उसको 6 फीट जगह दे रहे, इधर और 6 फीट इधर? नहीं। तो कैसे उम्मीद कर रहे हो कि गन्ना 2.5 किलो का हो जाएगा? अगर आपके एक खेत में कोई गन्ना 2.5 किलो का हुआ, अब आपको सोचने का विषय है कि यार ये 2.5 किलो का हुआ तो बाकी गन्ने भी हो सकते हैं। मतलब आपके खेत की क्षमता है 2.5 किलो का पैदा करने की गन्ना। अब आप उस गन्ने के पास बैठ जाओ, 15 मिनट तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। 15 मिनट के बाद वो आपसे बात करना शुरू करेगा और 1 से 1.5 घंटे में आपको बता देगा कि मैं इतना मोटा कैसे हुआ। अच्छा। जब आप ध्यान दोगे ना उस पर,
जी सब समझ में आ जाएगा आपको कि इसको हवा मिली, इसको धूप मिली। आप कभी ऑब्जर्व करना, इस चीज़ को ऑब्जर्व करके देखना। गन्ना कोई भी फसल हो, समझोगे नहीं तो कभी लाभ नहीं ले पाओगे। यही केले को अगर 4x4 पे लगा दो तो फलियाँ नहीं बनेंगी। यही केले को अगर 6x6 की जगह 7x7 पे कर दो तो शानदार फल, इससे भी लंबी फलियाँ आएंगी। अरे भाई, जितना भोजन बनाएगा उतना ज़्यादा भोजन संचय करेगा, जितना भोजन संचय करेगा उतना अच्छा फल देगा। सीधा सा गणित है। जी गन्ना पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक बढ़ने वाली फसल है, तो खाली 3 बार खाद देकर के क्यों रुक जाते हो? खड़बड़ है ना? जी इतनी त्रुटियां कर रखी हैं आपने गन्ने में कि मैं कहाँ तक समझाऊं। किताब बन जाएगी एक। तो फिर अभी से क्या करें? शुरुआत ये होती है कि आपको जैसे अगले साल गन्ना बोना है। अब आपने प्लान कर दिया कि मुझे 4 एकड़ गन्ना बोना है, तो 4 एकड़ गन्ना बोने के लिए मुझे कितने गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी? आपको केवल 150 गन्ने चाहिए 1 एकड़ के लिए, केवल 150 गन्ने। उसी हिसाब से उन गन्नों को एकदम प्राकृतिक तरीके से करना है। ऊपर का 4 से 5 पौरी ही बोना है। एकदम 12 घंटे कम से कम ट्रीट करके भूमित्र के अंदर, भूप्रहरी के अंदर डाल दो, दोनों को मिलाकर ट्रीट करके बो। माइक और आइजे में डुबो करके बो, हैंड टू हैंड साथ के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे खेत की तैयारी हमने कर ली, खेत की तैयारी में जिप्सम विप्सम जो भी चीज़ें आपने डालनी डाल दिया। गोबर की खाद को मत डालो पूरा, गोबर की खाद को कंपोस्ट करो। सरसों की खली, चूना जो आपके पास है उसके ऊपर डाल करके उसको 1-1.5 महीना, तैयारी पहले से होती है गन्ने बोने की। 200 लीटर भूमित्र, 200 लीटर भूप्रहरी डाल दिया आपने, गौमूत्र डाल दिया, जो वटेवर जो भी आपके पास, चावल का मान नहीं, ऐसे ही फेंक दिया कूड़ी के ऊपर, उसके ढेर बना लिया आपने। अच्छा, उस गोबर के खाद पर। अच्छा, अभी वो पूरी तरह फुल्ली डिकम्पोस्ट है, उसके अंदर फंगस नहीं है, बीमारी नहीं है। अब उसको लेकर के आपने ट्रेंच बना लिया 9 फीट पे, 9 फीट पे ट्रेंच बना दिया आपने। वो ट्रेंच को आपने 2 फीट का बनाया, उसकी नाली। अब आपने ध्यान दिया होगा कि ये लगभग हम 10 इंच के आसपास गहरा लगाते हैं ट्रेंच। कभी ट्रेंच को नीचे से उंगली खोद के देखा है? तो हार्ड रहता नीचे। तो आपने जो ये जमीन की खुदाई की, भुरभुरी जमीन बनाई, तो ये तो आपने लाइनें खींचने के लिए, नालियां बनाने के लिए किया था अपने लिए। गन्ने के लिए क्या किया? गन्ने के तो उसी टाइट मिट्टी पर हमें बैठा तो दिया। इससे तो प्लेन में रख देते गड्ढा खोद करके गन्ने को। जी जी, सही बात है। करना ये है बड़े भाई कि इस ट्रेंच के अंदर अब गोबर की खाद पड़ेगी। गोबर जो भी आपको खाद डालना है आप इस ट्रेंच के अंदर डाल करके, कल्टीवेटर जो आता है उसके साइड वाले निकाल देंगे आप, और एक रहने देंगे बीच वाले 2। ठीक। ट्रैक्टर हाइड्रोलिक नीचे करेंगे और अब ट्रैक्टर चलाएंगे, इसकी खुदाई हो जाएगी नाली के नीचे। जी, ट्रेंच के नीचे से खुदाई। ठीक ठीक। अब जब आप यहाँ पे पौधा रखते हैं, ऐसे फैल के चलेगा सर्राट, 1 नंबर। पौधा लगाते ही पानी दीजिए। पौधे की जो मिट्टी लगाएं वो इतना लेवल तक लगाएं कि इसकी जो ऊपर की पॉट है वहाँ तक मिट्टी रहे, गन्ना ना अंदर दबे। ठीक जी। पीछे से भूमित्र भूप्रहरी उसी समय चला दीजिए, माइक्रोराइजा छोड़ दीजिए। 25 दिन के अंदर गन्ने की ट्रेलिंग आ जानी चाहिए। अच्छा, अब गन्ने की ट्रेलिंग आ गई। गन्ने की ट्रेलिंग आने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे 40,000 गन्ने चाहिए। तो आप जब 50 मेढ़ों को गिनेंगे तो एवरेज समझ में आ जाएगा। अब आप अपने लेबर को बोल सकते हैं कि मुझे 8 गन्नों से ऊपर अगर किसी के अंदर गन्ने हैं, जब पूरी ट्रेलिंग हो गई, गन्ना 60 दिन का हो गया, तो 8 गन्नों से ऊपर जितने भी गन्ने हैं उनको परिवार नियोजन कर दो, खींचो, निकाल दो काट के खेत से। एक पौधे में 800 ऊपर गन्ने नहीं चाहिए हमें। ठीक है सर? जी। लाइन से लाइन ये जो आपने बोई थी, इसमें पौधा जिगजैग में रहेगा।
एक इधर कॉर्नर में ट्रेंच के, एक इधर कॉर्नर में ट्रेंच के, 9 फीट पर 2 लाइन। ये पौधे के सामने कोई पौधा नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये पौधे के सामने कोई पौधा नहीं आएगा। तो 9 बाई 1.5 कितना हो गया? 9 बाई 1.5 15 नंबर 108, ये लगभग 11 फीट। तो 11 फीट में हमारे पास जो है वो 8 गन्ने हैं। बढ़िया, शानदार चलेंगे। अब इसकी पत्ती 9 फीट इधर तक जा सकती है, स्वतंत्र है, और 6 फीट इधर जाएगी, 6 फीट इधर जाएगी। उसकी पत्ती भी इधर आएगी, तो इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, पूरा प्रकाश मिलेगा और हमें आखिर तक काम करने के लिए प्रकाश मिलेगा। मिट्टी 2 बार चढ़ेगी। जब आपको ड्रिलिंग कंप्लीट हो गई तो आप मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे, मतलब मिट्टी चढ़ा देंगे आप। 25 दिन यानी पौध जो रोपण कर दिए, हाँ, उसके 25 दिन के बाद जो है टिलरिंग आ जाना चाहिए। कंप्लीट। और कब हम फर्स्ट उसमें मिट्टी का ही करें? बस उसी समय पे जब आपके टिलर पूरे हो जाएं, अच्छा। जब आपकी 3 पोरियां बन जाएं गन्ने की, तो उस समय भी आपने निरीक्षण करना है कि इसमें जो है आपको हर 3 महीने बाद परिवार नियोजन करना है। ओ, बढ़े नहीं, एक भी शूट नहीं चाहिए मेरे को, क्वार्टर शूट, क्योंकि ये शूट गन्ने में से नहीं निकलते, जड़ में से। ये गन्ने की जो आँख दब गई नीचे, उस आँख में से शूट निकल के आता है। ये किसी काम का नहीं, ये केवल भोजन लेगा। ये वो दोस्त है जो किसी काम का नहीं, केवल दावत में आपके घर आता है, बाकी तो दिखाई नहीं देगा वो मुसीबत में। इनका नियोजन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे आपकी टिलिंग पूरी हो गई, नालियाँ बराबर कर दो। जब आपका गन्ना थोड़ा बड़ा हुआ, 4-5 पोरी दिखाई दे गई, उसके बाद अपना मिट्टी चढ़ा दो। और उसमें खाद वगैरह बधाई की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने माइक्रोराइजा जड़ों में दिया तो। इतना मजबूत होता है नीचे से, इतना जड़ें फैला देगा कि वो गन्ना गिरेगा ही नहीं। ओ, अस्वस्थ भी रहेगा, स्वस्थ रहेगा बिल्कुल। और दूसरा जैसे केमिकल्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है, जैसे डीएपी हुआ। नहीं, डीएपी कोई बुरी चीज़ नहीं है, अधिक मात्रा में देना बुरी चीज़ है। हम जितना वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं, हमारी ज़मीनों को आदत पड़ा हुआ है, हम उसका 50% यूज़ करेंगे भट्टी खाद बना के, या घुलनशील बना के, या ज़मीन में दबा के, या फास्फोरिक एसिड के साथ घुल के। हाँ, फास्फोरिक एसिड आपने उसमें, वो तब तक था जब तक ये चीज़ें हमारे पास नहीं थी। ये अब इसकी क्या आवश्यकता है? और अब जरूरत नहीं है। इसमें घोल के दो, ये जीवाणु है, जिंदा गोमृत है, ये अच्छा है, वो बुरा नहीं है। लेकिन क्या हम दीर्घकालिक उस पर जा सकते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग करनी है ना हमने, बाजार आधारित खेती क्यों करें? जी, यही तो आपका मैंने मुख्य उद्देश्य प्रति 15 दिन में अगर आपने 20 किलो कच्चा गोबर, 150 लीटर भूमित्र और 5 किलो सरसों की खली, 2 किलो गुड़ और 2 लीटर छाछ, इसको 5 दिन रख के इसके अंदर 12-32-16 डाल दिया 5 किलो, और 5 दिन छोड़ दिया इसको, फिर इसको खेत में चलाओ, और 15-15 दिन पे ये कंटिन्यू रखा, तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं महाराज, हो गई खेती इसी में। मत डालो 12-32-16, ऐसे ही चला दो तो भी 15-15 दिन में, फिर देखो आप अद्भुत परिणाम। 2 बार गुड़ चलाओ, 1 बार चूना डाल दो, 2 बार गुड़ 1 बार चूना, 2 बार गुड़ 1 बार चूना। जब 2 बार गुड़ 1 बार चूना हो जाए, तब 1 बार नमक आ जाएगा, 2 किलो बस पानी में, उसी के साथ गुड़ की जगह पे। ये 2 बार गुड़ 1 बार चूना 1 बार नमक, 2 बार गुड़ 1 बार चूना 1 बार नमक, लेकिन 2 किलो, 2 किलो गुड़ 2 किलो चूना 2 किलो नमक, उससे ज़्यादा नहीं। अब देखो इसके अद्भुत परिणाम। तो ये आप गन्ने की एक व्यवस्था अगर पूरी बना के चलें, 25 दिन पे यदि आप अगर गन्ना गुरु का प्रयोग करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो आप करें, नहीं चाहते हैं तो आप 10 ड्रम लेके आइए, जाइम बनाइए फलों से, सब्जियों से, ह्यूमिक बनाइए आप उपलों से, चावल का मांड इकट्ठा कीजिए, चूने का पानी बनाइए, खली का पानी बनाइए, बकरी की लेनी का पानी बनाइए, नींबू के रस का पानी बनाइए खट्टा, गुड़ और नीम की पत्तियों को सड़ा करके पानी बना लीजिए, आकड़ी की पत्तियों को सड़ा लीजिए। इस तरीके से 10 ड्रम आप कर लीजिए। 10 ड्रम में हम आपको लिखवा देंगे क्या क्या चीज़ें हैं। आप उनको 10-10 लीटर सबको निकाल के प्रति एकड़ हर महीने चलाइए। आपको कहीं किसी भी प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी, ना गन्ना गुरु की ना किसी की। अब नहीं कर सकते तो ले लो, मंगवाओ, घोलो और दे दो ज़मीन में। तो कर सकते तो बनाओ, हम तो उसमें खुश है कि आप बनाओ,
नहीं, लेकिन हम तो ये बनाएंगे आपका आलू गुड़। ये तो भूप्रहरी भूमित्र हो गया, ये तो घर पर नहीं बन सकता, तो मजबूरी है। वो तो घर पर बन जाएगा ना। वो तो बन जाएगा, जी। घर पे बन जाएगा, मतलब ये कैप्सूल तो घर पर नहीं बना सकते ना। कैप्सूल घर में कैसे बनाएंगे? तभी तो कह रहा हूँ, तो जो चीज़ें घर में बना सकते हो वो तो बनाओ। जी। कैप्सूल तो मुझे लेनी है। कैप्सूल बिना डाले हुए तो उसमें तो किट बनेंगे ही नहीं। जी। तो ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें काम करती हैं महाराज। आप लोग इस तरफ आओ, आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। जी। एक खेती पूरा एक सिस्टम है, बहुत जल्दी मैं पूरा इसको लॉन्च करूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा संपूर्ण गन्ना खेती के ऊपर जी। कि प्रैक्टिस क्या रहेगी गन्ने की। और ये मेरा जो है ये प्रैक्टिकल के आधार पे, वास्तविकता के आधार पे मैंने सारी जानकारी अर्जित की है धक्के खाने के बाद। जी। नहीं तो बताओ, आप कितने दिन से खेती कर रहे हो, लॉजिकली है कि नहीं है जो बोल रहा हूँ? एकदम लॉजिकली है। उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा? नहीं बढ़ेगा। और 9 फीट पर अंदर सह फसली लो, किसी ने मना किया है? तो हम डरते इसलिए हैं। 3 लाइन हल्दी बहुत शानदार निकल जाएगी, 1 नंबर। बैंगन हो जाएगा, गेंदे का फूल हो जाएगा, सब्जियां हो जाएंगी, मसूर हो जाएगी, चना हो जाएगा, सरसों हो जाएंगे उसमें। जो चाहे वो कर सकते हैं आप, जो चाहे 9 वो। फीट का अगर ये करते हैं हम, तो फिर माने यही संदेह आता है कि इतना गैप जो है। हाँ तो अरे तो दे सुनो मेरी बात, आप 4.5 फीट पे लगा रहे हैं, अभी हम 3 फीट पर लगाए हैं। 3 तो कुछ नहीं होता है, 3 तो कोई मतलब नहीं। 3 फीट पे जो है आप 3.5, आप 4.5 फीट पे आओ, तो 4.5 बाई 1.5 लगा रहे हो। ये हमने ये 4.5 को उठा के, इस 4.5 को उठा के एक जगह खड़ा कर दिया और इन दोनों के बीच में जगह जगह छोड़ दिया। बात तो एक ही है, लाइन तो उतनी हुई। गन्ने की। अच्छा, 1 एकड़ में जैसे आपने 9 फीट और 1.5 फीट, तो इसमें गन्ने का पौधा कितना लगेगा पूरा 1 एकड़ में? 9 बाई 1.5 कितना हुआ? 9 बाई 1.5 13.5 हुआ। 9 1.5 है। 9 बाई 1.5 9 बाई 1.5 होगा आपको। गुणा कीजिए, 9 बाई 1.5, 15 नंबर 108। जी। 9 15 नंबर 108, 15 108। 9 बाई 1.5 हो गया। जी। 15 नंबर 108 9 90 45। 10.8। ये 1.5। ये हो गया 9 एकड़ 9 जी। और 9 पंजे 45, 4.5 वो हो गया। जी। तो 9 और 4.5, 9 4 13.5। हाँ, वही तो बोल रहे थे। अब 43,560 को भाग कर दीजिए 13.5 से। निकालिए, मोबाइल निकालिए आप। $43,560 को कैलकुलेटर इस तरह से छोटा। जी। 43,560 भाग 13.5। 13.5। यह आपको 3226। $3226। जी। लाइन कितनी हो गई हमारे पास? डबल। जी। 9 बाई 1.5 पे लगा, जी। तो ये 2 लाइन है हमारी। ये तो 3200, फिर 3226 कर दिए हमने। ये कितना हो गया? 6 4 64 4 6,452 आपके फिर रहे आए खेत में। जी। 1.5 फीट पर डबल लाइन है ना। और डबल लाइन है। हाँ, तो आपके 6,452 फिर रहे आए। और एक में कितने गन्ने होने चाहिए? 8 गन्ने एवरेज है। तो आप इसे एवरेज 6,452 को 8 से गुणा कर 48 दो। 8 से गुणा कर दो। हो करो। गया 48। नहीं पूरा नहीं, आप 6 से कर रहे हो ना। 452 कहाँ जाएगा? गैप। जी, इसको हम क्या करें? 6,452 को गुणा कीजिए 8 से। ठीक है।
6452 गुना 8, 6452 गुने 8, 51,616। 51,616 गन्ने आए। हमें कितने चाहिए? 40,000। अगर 6 भी गन्ने बनते हैं, 6 तो ट्रिलिंग आई जाएगी, बड़े आराम से आती है। जी 6 ट्रिलिंग भी आई तो भी हमारे 40,000 गन्ने हो गए। 6 से भाग करो गुणा। 6 38,712। 38,712, इनका लगभग 40,000 गन्ने हमारे बन जाएंगे। जी इन 40,000 गन्नों को अगर कुछ भी नहीं किया, प्रकाश संश्लेषण ही दे दिया, तो 1 किलो का गन्ना तो मरा निकलेगा कि नहीं? तो 400 कुंटल हो गया। 1.5 किलो का गन्ना निकला तो 600 कुंटल हो गया। 2 किलो का गन्ना निकला तो 800 कुंटल हो गया। 2.5 किलो का गन्ना निकला तो, और 3 किलो का निकला तो 1200। और गन्ना 7 किलो का भी निकलता है, निकालने वाला चाहिए ये गन्ना। ऐसी वैरायटी है। फिलहाल हमें उस पर नहीं जाना है, हमें चाहिए 500 से लेके 800 के बीच में एक उत्पादन, बस इतना काफ़ी है। इतना काफी है। 400 से लीजिए ना, 400 भी हो जाए। तो 400 1 किलो का गन्ना नहीं कर पाओगे क्या? हाँ, पानी भी दे दोगे तो भी हो जाएगा साल भर भाई साहब। पहली बात तो वैरायटी लगाना सीखो। जी अगर आप अर्ली मिडलेट और लेट मिडलेट, अगर आप अर्ली वैरायटी लगा रहे हो तो 10 महीने में काटना सीखो। अर्ली वैरायटी कभी भी आपको 1400-1500 1600 कुंटल नहीं देगी, सीधी सी बात है। उसका लॉजिक है, नहीं है उसका समय कहाँ है उसके पास, जी वो क्या बढ़े और क्या दे। अर्ली है, उसका नाम ही जल्दी है, जल्दी परिपक्व होने वाली फसल। 0238 अर्ली है। हाँ बिल्कुल। 14201 वो भी अर्ली है, शायद अर्ली है, इतना मुझे आइडिया नहीं है उसका। जी एक 16200। अब आपने मिडलेट 16202 मिडलेट है। जी दूसरी बात, आप अर्ली को अगर लंबा रोकेंगे तो ये वजन गिरेगा, गन्ना मोटा रहेगा, वजन गिरेगा। अरे बाप, ये तो बहुत बड़ी। अगर आप मिडलेट को 16 महीने तक भी लेके जाते हैं तो वजन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जितनी भी वैरायटियों का वजन आता है महाराष्ट्र में, वो सारी मिडलेट और लेट मिडलेट होती हैं। अब जो बनी है 18 महीने के लिए है, तो 18 महीने में 1.5 साल में उसके अंदर कितना ज़्यादा सुक्रोज ग्लूकोज बनना शुरू हुआ। तो ग्लूकोज से तो वजन बनता है, जी तो वो क्यों नहीं आएगी 1200-1500? ये सब साइंटिफिक कारण है। किसान को इनकी बारीकी में जाना पड़ेगा। आपने तो पूरा इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। उत्पादन लेना है तो पहले तो वैरायटी चुननी पड़ेगी, कितने महीने में काटूंगा, कंप्लीट पर कैलकुलेशन चाहिए मुझे 1 महीने का ऊपर नीचे छोड़ के, नहीं तो मैं नुकसान में जाऊंगा। फिर ये ग्राफ का मुझे ध्यान देना पड़ेगा। बुवाई करनी कैसे है उसके लिए एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है, किस चीज़ से, मतलब कुल मिला के हर चीज़ में मेरा खर्चा रिड्यूस होना चाहिए। ये सीधा सा गणित है। सीधा गणित। तो गन्ने की पहली बात तो आप पौध लगाओ। अच्छा एक और चीज़, अब अप्रैल में आप गन्ना गेहूँ काटे, उसके बाद गन्ना बोते हैं, तो हम जो गन्ना बोते हैं तो पूरा गन्ना काट के लाए। ऊपर वाला जो गन्ना है 6 आँखें, ऊपर वाला का एक हिस्सा 3 हिस्सों में बांट लो इसको। ऊपर वाला हिस्सा शुरू के 5 से 7 दिन के अंदर जम के तैयार हो जाता है। बीच वाला हिस्सा 12 दिन लेता है। तीसरा वाला हिस्सा लगभग 19 दिन के आसपास, 19 से 21 दिन लेता है। अब आपने सारा मिक्सअप बो दिया, तो मेरा जो पहला बच्चा पैदा हुआ, मेरा जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ, मेरे जो तीसरा बच्चा पैदा हुआ, तो पहला बच्चा पैदा हुआ 2024, दूसरा पैदा हुआ 2026, तीसरा पैदा हुआ 2028। अब मैं तीनों बच्चों को एक साथ पढ़ने भेज रहा हूँ। क्रैप्सिंग नहीं होगी उसकी। समझ में आ रही बात कुछ? एकदम सही बात है। मेरे पहले बच्चे को जो चाहिए था वो तीसरे को अभी नहीं चाहिए, जो तीसरे को अभी चाहिए वो पहले को नहीं चाहिए था। सही सही सही। यहाँ पर भी जो है गणित। अब आपका 45 से 55 दिन के बीच में ट्रिलिंग खत्म हो जाता है। तो जो पहले बोया था वो 45 दिन पे मांग रहा है मिट्टी, जो बीच में बोया था वो इसके 15 दिन मिट्टी मांग रहा है बाद, और जो सबसे लास्ट में वो बोया नीचे वाला भाई साहब, वो टुइयाँ से चल रहे हैं अभी, वो 21 दिन में जमा, वो मांग रहा है 20 दिन के बाद मिट्टी। तो मिट्टी चढ़ाओगे कैसे? पौधा ढूंढ के मिट्टी चढ़ाओगे? सही बात, सही बात। यही तो हम लोग गन्ना बोओगे तो आपका 60% जमता ही नहीं, हिसाब जोड़ने नहीं में कभी जमता जाके। है। सॉरी 40% जमेगा नहीं। अब जो जमा नहीं उसको खाने के लिए वाइट ग्राफ आती है। वाइट ग्राफ का लेटेस्ट पसंदीदा भोजन है। गन्ने के अंदर जो रेशा हुआ है
मीठा है, उसको खाने के लिए फंगस और वाइट ग्राब आता है। वो फंगस में मित्र फंगस भी आती है और दुश्मन भी आती है, क्योंकि यहाँ दुश्मन ज़्यादा हैं, मित्र हमने ख़त्म कर ली तो गन्ने में एकदम फंगस आ जाती है। अगर खाली गन्ने का पौधा बो तो जिसके अंदर ग्लूकोज है ही नहीं, जो था वो हमने नर्सरी में निकाल दिया, जी तो ना वाइट ग्राब आएगी ना फंगस आएगी। यानी 0-38 में जो अभी ये आ रहा है रेड डॉट, अगर हम उसका इस तरह से ट्रीट करके पौधा लेकर के बोएं। पौधा लेकर देखिए पौधा कैसे बनता है, जैसे प्रमाणित संस्थानों से पौधा आता है, गन्ना आता है, जी वो टिश्यू कल्चर से बनाते हैं, वो आ करके हम अपने खेत में लगाते हैं, अपने खेत में लगा करके उसको बीज के तौर पे तैयार करते हैं, फिर उससे गन्ना बना करके देते हैं पौधा। जी एक सात्विक तरीका है, हमारी वीडियो पड़ी हुई है इसमें। जी पौधे की जड़ ही लगभग 6 इंच की जा रही है, अभी तो इतना सा ही निकला है ऊपर ट्रे में। जी दूसरी बात, अप्रैल में गन्ना बो रहे हो, ड्रिलिंग हो गई नहीं उसमें, कब करोगे ड्रिलिंग? तापमान मई का इतना ज़्यादा है, आधा मर जाएगा। दूसरी बात, अगर गन्ने का पौधा बो तो 2 महीने आगे हो आप, तो अगर आपने मई में गन्ना बोया तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में गन्ना कटना चाहिए। चूँकि बीच में नवंबर, दिसंबर की भयंकर, दिसंबर, जनवरी की ठंड, तो ये ग्रोथ नहीं करेगा, 1 महीना आगे चले जाओ। ये गन्ना मार्च में कटेगा तो उत्पादन देगा। आप इसे या तो अप्रैल में काट रहे हैं या इसे जनवरी फरवरी में काट रहे हैं तो नहीं देगा। नहीं, अभी तो मिले फरवरी तक बंद हो जा रही है। तो क्या होगा, किसान घाटे में जाएगा। यानी अप्रैल में जो हम गन्ना डायरेक्ट बो रहे हैं, उसके जगह पर यदि हम पौध का अगर उसमें तो 2 महीने आगे हो आप, 2 महीने आगे हैं, तो उसका तो ट्रेनिंग होगा। हिसाब जोड़ लो, वो इतना ऊपर कब निकलता है? जी बाप रे, वो तो करता है 60 दिन 65 दिन लग जाते हैं इतना ऊपर निकलने में। जी इतने ऊपर लगाओ, और ये ट्रे में 30 दिन में हो जाता है इतना ऊपर, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट वैसा मिल रहा है। जी दूसरी बात, वो मिट्टी में बढ़ रहा है नीचे, यहाँ वो ट्रे में पल रहा है कृत्रिम रूप से, जी यहाँ उसको सारा भोजन दिया जा रहा है, एक एक चीज़ आप उसको दे रहे हो ट्रे के अंदर, उसका ध्यान रख रहे हो, पानी का, हर चीज़ का। वहाँ कौन ध्यान रख रहा है नीचे? अच्छा, एक बात, रत्नेश शर्मा जी ने ये उसमें दिए हैं कि वो केवल कोकोपीट जो है, केवल कोकोपीट से ही उसके फिलिंग करते हैं, तो वो तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा ना। नहीं, हमारे वहाँ जो होता है, जैसे हमने किया है, उसमें गोबर का जो सड़ा हुआ खाद आप क्या करो घर पे बनाने के लिए, जी हमें तो भारत में लंबे स्तर तक भेजना है, तो हमें तो एक क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। जी, आप घर पे क्या करो, आधा मिट्टी और आधा वो ले लो आपका, यानी आधा कंपोस्ट खाद, गोबर का खाद, गोबर की खाद एकदम ट्रीट किया हुआ है जैसे हमने बताया उस तरीके से। जी वो प्रैरी भूमित्र से, जी उसमें बनाओ आप पौधा, बहुत और अच्छा उसमें बनेगा। कोकोपीट भी देना पड़ेगा आधा। जरूरत नहीं है कोकोपीट की किसान को, मुझे मेरे खेत के लिए लगाना है, जी कोकोपीट का क्या करूँगा? बेड बना लो ऐसी पॉलीथीन डाल के, उसके ऊपर मिट्टी डाल लो 4 इंच 6 इंच का। उस तरह से मैंने किया था एक बार, तो मार्च का महीना था, वो ऐसे नीचे मिट्टी में डाल के उसको जब उठाया ना, तो थोड़ा सा मेरा खेत दूरी पर है, आधा किलोमीटर, तो ले जाते उसका जो जड़ था उसमें मिट्टी था नहीं, उसको ये कर दिया, लेकिन 1 माह लगा उसको फिर ये होने में, जीवित होने में, लग रहा था मर गया, खत्म हो गया। तो ट्रे में बनाओ। ट्रे लास्ट ईयर का ट्रे मेरा सक्सेस है। आप ट्रे में बनाओ जी। तो पौधे के उत्पादन में आपने फर्क देखा या नहीं? बाप रे, बहुत फर्क, कम से कम 40% का फर्क है। जी। अगर मैं गन्ने से पौधा लगा रहा हूँ, अगर मैं पौधे से गन्ना लगा रहा हूँ, जी, गन्ने से पौधा या पौधे से गन्ना, ये सोचने वाली बात है। जी, पौधे से गन्ना ही अच्छा होता है। हमको मिला है, इसलिए तो हम आए हैं कि फिर हम चाह रहे हैं कि नहीं 038 जो है उसका फिर हम करें, तो कैसे करें। आपका ये जो फार्मूला है हमको बहुत अच्छा लगा। आप अड़साली बोइए, कुछ वैरायटी ऐसी लगाइए जो गुड़ की वैरायटी है। जी, तो नया में तो इधर बिहार की जो है हमारे पास से आ जाएगा, अगर आपको चाहिएगा तो मिल जाएगा। आपके पास है? हमारे पास भारत की हर वैरायटी है। अच्छा, 64 से ज़्यादा वैरायटी हमारे पास है। अच्छा, यहीं पे? ये नहीं, यहाँ पे नहीं, वहीं नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में, लेकिन वहाँ तो ज़्यादा कॉस्ट, जैसे 3.5 रुपये करके बोले थे और 4.5 रुपये करके,
कैरिंग कॉस्ट जो है वो अलग से देखिए उसके बाद सारा ट्रांसपोर्ट और ये सब चीज़ें मिला करके उसकी 6 रुपये पड़ रहा है। और क्वालिटी के ऊपर मिला करके बहुत सारी चीज़ें लगभग हाँ 6 रुपये के आसपास में आके पड़ेगा। 6 रुपये में तब है जब आप 1 शॉट उतार रहे हैं एक जगह पे एक गाड़ी। जी जी वरना तो आप अपना गाड़ी भेजो और मंगवा लो। जी तो वही हम चाह रहे थे। कैप्सूल की बात भी उन्होंने ही कहा। देखिए हमें बना करके ये लगभग 3.25-4 रुपये का पड़ रहा है। क्वालिटी मेंटेन करने में हमारी हालत ख़राब है उसमें। जी तो फिर 20% मर रहा है ट्रे में, उसका जवाबदार तो कोई नहीं ना। वो जो 1500 रुपये कुंटल 1200 रुपये कुंटल का गन्ना वो मर रहा है, उसका ख़राब हो रहा है 30%, उसका जवाब जी नीचे का हम बोते नहीं, वो कहाँ दें। जी गन्ना लाते हैं तो पूरा ये लाना पड़ता है। 60-60 लाख रुपए का गन्ना आता है जी। तो खर्चे अपने लेवल के हैं। वो ज़मीन भी उसमें गिर रही है जी। 8 आदमी उसमें काम कर रहे हैं। एक ट्यूबवेल उसके लिए बनाया हुआ है जी। एक उसके लिए व्यवस्था बनाई हुई है, नेट हाउस बनाया हुआ है। मतलब अपने लेवल के खर्चे होते हैं। जी। और वो तो ये कर रहे हैं कि नहीं 7-8 दिन तक जो है वो रख रहे हैं भट्टी में और उसको उठाने के बाद फिर जो है ग्रीन जो बनाया हुआ है उसमें पहले एकदम अंदर भट्टी में रहता है जी। उसके बाद में ग्रीन नेट में आता है जी। फिर 50% में जाता है फिर 100% में आता है हार्डनिंग। तो ग्रीन नेट अगर नहीं हो तो फिर गड़बड़ करेगा। ऊपर से यदि हम जैसे हमारे पास और ये है त्रिपाल वगैरह है उसको अगर 5 फीट पर उसको तान दे वो भी अच्छा है कि उसको ये नहीं त्रिपाल की हीट नीचे आएगी अगर गर्मी होगी तो ना तो और छाया पूरी नहीं आएगी। हमें 50% छाया वो चाहिए ना, थोड़ी धूप 50% चाहिए, थोड़ी धूप जी थोड़ी छाया जी। आपको ग्रीन नेट लगाओ ना घर पे, क्या दिक्कत है? हाँ वो तो लग जाएगा, बड़ी बात नहीं है जी। तो आप इस तरीके से अगर पूरा कंप्लीट खेती करते हैं, हम लोग पूरा गाइडलाइन देते हैं आपको, पौधा लगाने से लेके केले का हो, गन्ने का हो, किसी फसल का हो, लास्ट तक जी। मेरे पास तो कोई सफल किसान नहीं है आज की तारीख में जो ये कहे कि हाँ भैया ने मदद नहीं किया। वो अलग कारण है कि कुछ लोगों के साथ अपवाद हुए, बेचारे प्राकृतिक रूप से मारे गए, या वो मिट्टी उस फसल के लायक नहीं थी, या बाढ़ का पानी ज़्यादा घुस गया, तो क्या कर सकते हैं जी। बाकी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि आपको एक सफल किसान बनाया जाए। जी ना, हम इसमें काफ़ी रुचि रखते हैं, काफ़ी रुचि रखते हैं। और हमारे पास ईश्वर की कृपा से जगह भी है। मेरा घर जो है वो करीब 10-12 बीघा में है। तो आप अब लगाइए। हमने जो चीज़ें आपको बताई हैं जी गन्ने की, ये पता थी अभी तक? ये बेसिक चीज़ है गन्ने की तोड़। अब जो एकदम नेट माने इस पर जो हम लोग तो कुछ पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो इस पर ये विचार करते हैं नहीं, ये सोचने की बातें हैं। गन्ना बढ़ाने के लिए लोग दवाइयाँ दे रहे हैं। अरे गन्ना बढ़ाएंगे दवाई मत दो, गन्ना बढ़ाएंगे तो दूरी दे दो। हो गया, गन्ना बढ़ गया जी। अच्छा थोड़ा सा यहाँ चलेंगे आप। ये 5 जो ऊपर से लिया जा रहा है गन्ने का, थोड़ा सा हमको मैं आपको बता देता हूँ जी। अब यहाँ 1 मिनट कैमरा ले लेता हूँ। तो खेत दूसरे का है, मेरा नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। जी समझाने के लिए। इसको पकड़िएगा आप, यहाँ से पकड़ लीजिएगा जी। अब जैसे ये गन्ना है आपका जी, आगे आ जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 5 लेनी कौन सी हैं जी। बस ये जो छोटी हो जाए 3 इंच से कम की, इसकी आवश्यकता नहीं है जी। आपका गन्ना जब परिपक्व हो जाए, अब ये पका नहीं है गन्ना, जी पकता तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो इधर आओ। अब सपोज कीजिए हमें गन्ना लेना है जी। अब ये गन्ना पक गया जी। अब इसकी यहाँ से छिलाई होगी गन्ने की, ठीक है जी। तो हमें ये छील करके ये वाला नहीं लेना है। अच्छा कच्ची आँख है जी, जिसकी पत्ती उतर गई, सूख गई, ठीक ठीक गीली पत्ती जहाँ तक है जी, वहाँ तक का गन्ना नहीं लेना है। ठीक। अब यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 6। हाँ लगी, इसमें तो बीमारी लगी है जी। बट ये 6 पोरी चाहिए अच्छा ऊपर की। जैसे इसी में आ जाओ वापस से। अच्छा, और ये जो रूट जो निकले हैं ये बता रहा हूँ मैं आपको है ना? नहीं वो बीमार है गन्ना। अब ये देखिए
1 2 3 4 5 6, बस यहाँ तक का गन्ना लेना है। जी। उसके बाद ये बीच का और नीचे का ना लो तो बेहतर। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, काम की, इधर आओ, इधर ले आइए आप इसको। अब ये जैसे यहाँ से ब्याह गया मतलब बोलते हैं इसको, यहाँ पे टॉपर लगा था जी। इधर, उसमें देखना पड़ेगा आपको, यहाँ दिखाना आपको, यहाँ पे दिखाना है। जी। आगे लाइए कैमरा, आगे आइए, यहाँ पे दिख रहा है हमारा हाथ? जी जी, आपका हाथ दिख रहा है, यहाँ पे दिखाइए। जी। अब जैसे ये भी आ गया, जी। अगर आप इसको यहाँ से काट के और यहाँ से काट के, जी। और अभी इसको आप अगर कप में लगा दें तो यहाँ से 5 टिलर निकलेंगे साथ ही साथ। हाँ, तो इसको फिर खेत में लगाओ, टिलिंग की जरूरत है। अब जैसे ये है, इसका एक तरीका बताता हूँ। ये है क्या, ये हम लोगों ने किया हुआ काम है जो आपको बता रहा हूँ। जी। ये हो गया, ये हो गया, ये निकल गया, ये सूट आपने इसके निकाल दिए। जी। अब यहाँ पे आप 15 दिन के बाद अगर देखेंगे जी। तो एक में से नीचे से 4 निकल रहे होंगे। अच्छा। गन्ने में ही, जी, गन्ने में ही। गन्ने में ही। जी। और आप इसको काट दो अब, और इनको आप कप में या किसी चीज़ में या ट्रे में लगा दो, जी। तो एक में से 5 6 निकलेंगे। मतलब जितनी ट्रिलिंग आपको खेत में जाके हो रही थी उतनी ट्रिलिंग आप यहाँ से ले सकते हो खेत के बाहर। तो कितना समय बचा? 60 दिन का समय बचा कि नहीं बचा? वो 60 दिन में क्या गन्ना खेत में जाके मैच्योर नहीं होगा आपका? जब 60 दिन हुए बढ़ने के लिए दोगे जी। तो उत्पादन बढ़ेगा कि घटेगा? जी, बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बस जी। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो किसान को दी जानी चाहिए, जी। जो किसान को नहीं दी जा रही हैं। नहीं दी जा रही है। आ जाइए। अभी और कोई आपका सवाल? आप यहाँ तक आए इतनी दूर तक? नहीं, आपसे मिलके और आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उससे हम काफ़ी लाभान्वित हुए और हमें काफ़ी खुशी हुई कि नहीं, आपने पूरा समय दिया और जितना ज्ञान आपने हमको बांटा, जो भी टूटा फूटा है मेरे पास, नहीं, वो ज्ञान जो है रियली माने वो एडप्ट करने लायक है। और यदि किसान उसका 50% भी अपना ये करे, उसका यूज़ करे, तो फिर किसान की जो हालत है वो दशा दिशा सब बदलेगा। इसके लिए आपको फिर मैं बिहार की धरती से आपको नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन करता हूँ। और आप इसी तरह से पूरी शक्ति और पूरी एनर्जी के साथ आप पूरे भारतवर्ष में आप सबको इस तरह का ज्ञान दें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद। जय।